हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 2023-24 में क्या सिलेबस रखा है और कहां से पेपर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बहुविकल्पीय प्रश्न 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 नंबर के होंगे और 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो 2-2 अंक के पूछे जाएंगे 8 नंबर के, और कुछ और भी क्वेश्चन होंगे जो 2-2 अंक के पूछे जाएंगे, वो भी 4 क्वेश्चन होंगे और 2 प्रकार के होंगे। उसके बाद से उसके 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो 3-3 अंक के पूछे जाएंगे, जो आपको 4 प्रश्न होंगे 3-3 अंक का, मतलब 12 नंबर का। फिर 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो 4-4 अंक का पूछे जाएंगे, जो 16 अंक का होगा। उसके बाद से 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो 5-5 अंक का होगा, 10 नंबर का। फिर 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो 5-5 अंक का होगा, जो 10 नंबर का। कुल मिलाकर 70 अंक का। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल ही है। जैसे कि अब देखिए, इसमें लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न पूछे जाए। नोट, इसमें जो भी चीज़ें हैं इसमें कह दिया है। अब मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि कितने कितने केवल प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछे जाएंगे। इसमें आपको बिलियन में से 8 अंक, बिलियन से 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएगा। वैद्युत रसायन से 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। रासायनिक बलगतिकी से 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। डी और एफ बला के तत्व से 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उप सहसंयोजक यौगिक से 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेलो एल्केन और हेलो एरीन से 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर से 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमीन से आपका 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैव अणु से आपका 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बात को जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 70 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि बिलियन में से जो 8 अंक का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस बिलियन में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, ध्यान दीजिएगा। बिलियन में क्या है? बिलियन के प्रकार, ठोस के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैस की द्रवों में विलेयता, ठोस विलयन, अणुसंख्या गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, राउल्ट के नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान, परासरण दाब, अणुसंख्या गुणधर्म द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान, वांट हाफ गुणांक, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। उसके बाद से आपको देख लेना है इसमें कि वैद्युत रसायन से क्या पूछा जाएगा। ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, क्लराउस के नियम, वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम, इसमें प्रारंभिक विचार देने हैं। शुष्क सेल, शुष्क अपघटनीय सेल, गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, सेल का वैद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नॉस्ट इक्वेशन मतलब नॉस्ट समीकरण, रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा, सेल के ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में परिवर्तन के मध्य संबंध, ईंधन सेल संक्षारण, ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। उसके बाद से आपको जान लेना है, इसमें क्या जानना है, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया का वेग, औसत और तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि, आणविक वेग नियम और विशिष्ट दर, स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु, केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं, सक्रियण ऊर्जा और हेनियस समीकरण, इसमें बताना है आपको।
उसके बाद से आप देख लीजिएगा डी और एफ ब्लॉक्स के तत्व से क्या पूछा जा रहा है, मतलब इसमें से 6 अंक का पूछेगा। सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं की अभिलक्षणिक उपयोगिता एवं संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी की गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां, धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक ऊर्जा, वर्ग, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशी यौगिक, मिश्र धातु बनाना, और इसमें K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन गुणधर्म। उसके बाद से आगे देख लीजिए आप लोग, इसमें लेंथेनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लेंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव, एक्टिनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं एवं लेंथेनाइड से तुलना। उसके बाद से अगले टॉपिक में आ जाएगा उपसंयोजक यौगिक, जो 7 अंक का पूछेगा। इसमें क्या कह रहा है, उपसंयोजक यौगिक परिचय, लिगेंड, उपसंयोजक संख्या, बर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां एवं नाभिकीय उपसंयोजक यौगिक, IUPAC पद्धति से नामकरण, आबंधन, बर्नर का सिद्धांत, BVT, CFT, संरचना एवं त्रिविम समयावता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैव निकायों के उपसंयोजक महत्व, यौगिकों का महत्व। इसमें से आपको 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 7 अंक से पूछा जाएगा हेलो एल्केन, हेलो एरिन। हेलो एल्केन का नाम पद्धति, CX आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण और गुणन। हेलो एरिन का मतलब CX आबंधन की प्रकृति, प्रतिस्थापन, अभिक्रियाएं, केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में हेलोजन का दैशिक प्रभाव बताना है इसमें। उसके बाद से इसी में देख लीजिए ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियोन, DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, इस चीज़ को ध्यान देना है। अब 7 अंक का आगे क्या पूछ रहा है, एल्कोहल और फिनाल ईथर। एल्कोहल का नाम पद्धति, विरचन विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, केवल प्राथमिक एल्कोहल का, इसमें देख लीजिए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल की पहचान करना, निर्जलन की क्रियाविधि, मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग। उसके बाद से फिनॉल में देखेंगे नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फिनाल के उपयोग। ईथर नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के उपयोग। इसको आप देख लीजिए। फिर 8 अंक का क्वेश्चन जो बचा है आपका, ये एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड और कीटोन नाम पद्धति, कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभिक रागी, योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता उपयोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के उपयोग। और लास्ट जो बच रहा है अभी 2 और बचेगा, उसमें है आपके पास सभी, जैसे कि इसमें अभी बचा है आपका एमीन, जो आपका 6 अंक का है। एमीन नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विरचन विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अमीनों की पहचान करना। डाइओजोनियम लवण, विरचन, रासायनिक अभिक्रिया, कार्बनिक रसायन, इसका महत्व। अब लास्ट टॉपिक है आपका जैव अणु, जो 7 अंक का पूछा जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण, एल्डोज और कीटोज, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, DL विन्यास, ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। मोनोसेक्राइड होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और
ओलिगोसैकेराइड होते हैं, सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज होता है। पॉलीसैकेराइड होता है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। इस बात को जरूर समझ लीजिए। उसका महत्व। प्रोटीन, एमिनो अम्लों की प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड आबंधन, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना। केवल गुणात्मक परिचय देना है इसमें। उसके बाद से प्रोटीन की विकृतीकरण, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, संरचना छोड़ करके। विटामिन, वर्गीकरण और प्रकार्य, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा रही है, और इसमें मैंने बता भी दिया कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसमें मैंने आपके सामने स्पष्ट रख दिया कि बिलियन से आपको 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाए, वैद्युत रसायन से 7 अंक का, रासायनिक प्रकृति से 7 अंक का, डी और एफ ब्लॉक से 6 नंबर का, और उपसंयुक्त 7 से, एल्कोहल, हेलोएल्केन और हेलोएरिन से 7 अंक का, एल्कोहल, फिनाल, ईथर से 7 अंक का पूछा, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से 8 अंक का, एमीन से 6 नंबर का और जैव अणु से 7 अंक का। तो इसको आप जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा कैसे कैसे कुछ पूछे जाएंगे, और जो भी चीज़ें हमने बताई है उसको जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, जो पेपर में इससे आने वाला है, जो कि हमने यूपी बोर्ड के वेबसाइट से, यूपी एमएसपी से निकाल के आपको बताया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको बार बार देख करके और बनाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।